हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां पे उस लिटिल मोस्टर को बचाने के लिए एक मैजिशियन लड़की आती है और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां रॉबर्ट की पूछने पर वो लड़की अपना नाम विवियान यंग बताती है। और विवियान बेचारी बहुत ही ज्यादा सीधी लड़की थी, वो बोलते हुए थोड़ा सा अकलाती भी थी। इसलिए जब उसने खुद को लेवल 8 का मैजिशियन बताया था तो सभी को लगा था कि उसने 888 बोला है। और तभी विवियान उसी लिटिल मोस्टर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मैं इसे यहाँ से वापस ले जाने के लिए आई हूँ। असल में ये लिटिल मोस्टर मेरे टीचर का पेट है जो कि गलती से मुझसे खो गया था, तो क्या प्लीज अब आप इसे मुझे वापस दे सकते हैं। ये सारी बातें विवियान बहुत ही इनोसेंट वे में बोल रही थी। इवन वो डूवी के सामने झुकते हुए उससे रिक्वेस्ट भी करती है। इवन विवियान इतनी ज्यादा क्यूट थी कि एक पल के लिए डूवी भी उसकी क्यूटनेस में खो गया था। लेकिन डूवी खुद पे कंट्रोल करते हुए खुद से ही कहता नहीं, मुझे इस सिचुएशन में शांत रहना चाहिए, क्योंकि इस लड़की की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये बस क्यूट बनने की एक्टिंग कर रही है। लेकिन अगर ये वाकई इतनी ज्यादा क्यूट और सीधी है तो मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। और ये कहकर डूवी आगे आते हुए विवियान से कहता है, मिस मैजिशियन, तो आप है इस लिटिल हाई ग्रेड के मोस्टर की मास्टर, लेकिन इसका मास्टर होने के बावजूद भी आपको नहीं पता कि अपने मोस्टर को कैसे संभाला जाता है। आप जानती हैं कि आपके इस लिटिल मोस्टर ने यहाँ आकर हमें कितना ज्यादा परेशान किया है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप इसकी जिम्मेदार हैं? जिस पे विवियान थोड़ा डरते हुए कहती है, हाँ, पर आप प्लीज इसे माफ कर दें, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जिस पे डूवी उससे कहता है कि मैं तुम्हारी इस सिंपल सी सॉरी का क्या करूंगा? मेरे यहाँ पे जो बहादुर सिपाहियों का खून बहा है उसका कंपनसेट कौन करेगा? जिस पे विवियान डूवी से कहती है कि क्या मैं आपको कंपनसेट के तौर पर कुछ दे सकती हूँ? जिस पे डूवी उससे कहता है, ये तो तुम्हारी दी हुई चीज को देख के पता चलेगा कि वो कंपनसेशन के लायक है या नहीं। डूवी की ये बात सुनकर विवियान अपनी एक बुक से अपने स्पेस बैग को बाहर निकालते हुए कहती है, मेरे पास एक वाटर स्टोन है, अगर आप चाहें तो मैं उसे आपको दे सकती हूँ। और ये कहकर विवियान अपने स्पेस बैग से अपने वाटर मैजिक स्टोन को बाहर निकालती है, जिसे देखकर साल्टा बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो एक्साइटेड होते हुए मास्टर डूवी को बताता है, मास्टर, ये वाटर स्टोन किसी की भी वाटर मैजिक पावर को काफी हद तक इनहेंस कर सकता है। और ये कहकर साल्टा उस स्टोन को उठा पाता उससे पहले ही डूवी ने उसे रोक दिया था। और डूवी खुद उस स्टोन को उठाते हुए विवियान से कहता है, क्या तुम मेरे सिपाहियों के बहाए हुए खून के बदले में बस ये एक ही वाटर स्टोन दे रही हो? क्या ये छोटी सी चीज मेरे सिपाहियों के बहाए हुए खून के बराबर है? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये स्टोन तो बस मिड ग्रेड का ट्रायल है। और ये कहकर डूवी ने वो वाटर मैजिक स्टोन साल्टा को दे दिया था। डूवी की ये बात सुनकर विवियान अपने स्पेस बैग से एक फायर बीड को बाहर निकालते हुए कहते हैं कि ये फायर बीड है जिसे मैंने खुद बनाया है। जिसे देखकर साल्टा की आंखें एक बार फिर से चमक गई थी और उसने आगे बढ़ते हुए काफी तेजी से उस फायर बीड को उठा लिया था। लेकिन डूवी तो यहाँ पे अभी भी नहीं रुक रहा था और वो विवियान से कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी उस फीमेल नाइट का क्या, जो इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हुई है? डूवी की ये बात सुनकर विवियान फिर से कुछ स्टोन निकालकर साल्टा को देने लगती है। और यहाँ पे डूवी विवियान के भोलेपन का पूरा फायदा उठा रहा था और वो विवियान को अपनी बातों में फंसाते हुए उससे एक एक करके उसके सारे ट्रायल्स लिए जा रहा था। इवन विवियान ने अपने स्पेस बैग से कुछ मैजिक स्क्रॉल्स निकालकर वो भी साल्टा को दे दिए थे, जो देखकर तो साल्टा इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो खुश होते हुए कहता है कि ये सारे ट्रायल्स तो मेरी पूरी लाइफ के लिए काफी हैं। और ये कहकर साल्टा उन सारे ट्रायल्स को लेकर वहाँ से पीछे चला गया था, जो देखकर डूवी खुद आगे आकर विवियान को काफी गौर से देखने लगता है। जिस पे विवियान दोबारा बहुत ही क्यूट लहजे में डूवी से कहती है कि मेरे पास जो कुछ था वो सब मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन डूवी तो यहाँ पे अभी भी उसका फायदा उठाना चाहता था, जो देखकर साल्टा के साथ साथ वहाँ पे मौजूद बाकी सभी सोल्जर्स भी अपने मन में कहते हैं कि हमारे लिटिल यंग मास्टर तो बिल्कुल एक डेविल है। और तभी डूवी विवियान से कहता है, डियर मैजिशियन, आपने मेरे लोगों को जो ये चीजें दी है, मुझे लगता है मेरे लोग उससे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए हैं। जिस पे विवियान खुश होते हुए कहते हैं, तो क्या अब आप मुझे मेरा पेट वापस दे सकते हैं? जिस पे डूवी उसे कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर उसके लिए मेरी एक छोटी सी कंडीशन है। जिस पे विवियान उसे कहते हैं, पर अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस पे डूवी उसे कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे ट्रायल्स नहीं चाहिए, मुझे पर्सनली मैजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए क्या आप मुझे मैजिक सीखने के लिए कुछ स्पेल्स दे सकती हैं या कोई ऐसी छोटी मोटी गाइडेंस जैसे मैं भी मैजिक सीख जाऊं? और ये कहते हुए डूवी विवियान के काफी करीब आ चुका था, जिसकी वजह से विवियान बेचारी वैसे ही घबरा गई थी। और तभी डूवी उसे कहता है कि अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहती तो आप बस मुझे अपने कुछ एडवांस लेवल के मैजिक स्पेल्स बता दें। डूवी की ये बात सुनकर साल्टा को भी एक झटका लगता है और वो हैरान होते हुए कहता है कि मैजिक स्पेल एक म्यूजिशियन की लाइफ की तरह होते हैं, जिन्हें वो किसी को भी नहीं दे सकता। और ये कहकर साल्टा अपने मन में कहता है कि हमारे यंग मास्टर की बुक तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, वो ऑलरेडी उस लड़की से कितना कुछ ले चुके हैं और उसके बावजूद भी अब वो उस मासूम लड़की से एडवांस मैजिक स्पेल्स की मांग कर रहे हैं। डूवी की ये बात सुनकर विवियान को भी एक झटका लगता है और वो हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, मेरे टीचर ने मुझसे कहा था कि मैं अपने मैजिकल स्पेल्स किसी दूसरे को नहीं बता सकती। जिस पे डूवी आगे आते हुए उससे कहते हैं, पर क्या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें ये नहीं सिखाया था कि अपने पेट को कहीं भी ऐसे ही खुला नहीं छोड़ देते? तुमने इस रूल को भी तो ब्रेक किया है ना? और वैसे भी हमने एक तरह से तुम्हारे इस लिटिल मोस्टर को पकड़ने में तुम्हारी मदद की है, जिसमें हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो क्या इसके कंपनसेशन में तुम मुझे कुछ भी नहीं दोगे? यहाँ पे डूवी ने बेचारी विवियान को एक बार फिर से अपनी बातों में फंसा लिया था। डूवी की ये बातें सुनकर विवियान अपने मन में गॉड और टीचर को याद करते हुए कहती है, टीचर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये लड़का जो कह रहा है वो वाकई सच है, मुझे इसे कंपनसेशन के तौर पर कुछ न कुछ तो देना ही होगा। और ये सोचकर विवियान भी डूवी को मैजिक स्पेल सिखाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन वो डूवी से कहती है कि मैं बस तुम्हें सिर्फ एक ही मैजिक स्पेल सिखाऊंगी। और यहाँ पे
डूवी एक बार फिर से विवियान के अकेलेपन का फायदा उठाते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि 10 मैजिक स्पेल्स। जिस पे विवियान उसे कहती है, नहीं मैंने बस एक ही मैजिक स्पेल की बात की है। जिस पे डूवी उसे कहते हैं, पर एक मैजिक स्पेल तो कंपनसेशन के तौर पर काफी नहीं है, पर अगर तुम मुझे मैजिक स्पेल नहीं सिखाना चाहती तो तुम मुझे इसके बदले में 6 और कोई मैजिक ट्रायल्स दे दो। डूवी की ये बात सुनकर विवियान अपने मन में कहती है कि मैजिक सोसाइटी के बाद सभी लोग ऐसे ही ड्रामने होते हैं, और ये कहकर विवियान खुद से ही कहती है कि मुझे लगता है अब मुझे जल्द से जल्द इस मैटर को सोल्व करके वापस जाना होगा, और जब मैं एक बार वापस मैजिकल सोसाइटी चली जाऊंगी उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे कभी भी वापस नहीं आऊंगी। और ये सोचकर विवियान डूवी से कहती है कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन मुझे अभी इसको सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। जिस पे डूवी उससे कहता है, ओके कोई बात नहीं, और वैसे भी अब यहाँ पे रात हो गई है जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए अब तुम अपने मोस्टर को लेकर वापस जा सकती हो और वहाँ जाके अच्छे से सोचने के बाद वापस मेरे पास आ जाना मुझे वो मैजिक स्पेल सिखाने के लिए। वहीं विवियान जो अपने मोस्टर को वापस पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, वो डूवी से कहती है, ओके मैं जल्दी वापस आऊंगी। और ये कहकर वो बेचारी उल्टा डूवी का ही शुक्रिया अदा करती है, जो सुनकर डूवी अपने मन में कहता है कि ये लड़की तो वाकई बहुत ज्यादा बेवकूफ है। लेकिन अभी वो लोग इसी तरह से बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक उन पे आइस वाटर से अटैक होता है, जो देखकर विवियान ने डूवी के सामने आते हुए एक फॉर्मेशन बनाकर उसके सामने शील्ड बना दी थी। इस तरह डूवी और विवियान तो किसी तरह इस अटैक से बच गए थे, लेकिन बाकी सभी लोग उस आइस वाटर की चपेट में आकर वहाँ पे आइस में जम गए थे। इवन रॉबर्ट भी इस अटैक से नहीं बच पाया था और वो भी बर्फ में जम गया था। वहीं विवियान को इस तरह बिना स्पेल बोले ही मैजिक का यूज करते हुए डूवी थोड़ा हैरान हो गया था, और वो अपने मन में कहता है कि भले ये लड़की बहुत ज्यादा बेवकूफ है, लेकिन उसी के साथ साथ ये लड़की बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है। और तभी वहाँ पे विवियान की एल्डर सिस्टर आते हुए उससे कहती है, विवियान मेरी प्यारी छोटी बहन, जल्दी से अपने उस लिटिल मोस्टर को मेरे हवाले कर दो। अपनी बहन को वहाँ देखकर विवियान खुश होते हुए कहती है, एल्डर सिस्टर क्या वाकई ये आप हो? वहीं डूवी की नजर जैसे ही विवियान की सिस्टर के ऊपर पड़ती है तो डूवी हैरान होते हुए खुद से ही कहता है, नहीं ये कैसे हो सकता है, ये लड़की तो बिल्कुल हमारी एंसेस्टर शैमिल की तरह लग रही है। वहीं साल्टा विवियान की सिस्टर को देखकर लो एक और ग्रेट मजिशियन आ गई। वहीं रॉबर्ट किसी तरह अपनी बर्फ को तोड़ते हुए डूवी के सामने आकर उस मजिशियन से कहता है, मैं रॉबर्ट हूँ, लियो फैमिली का नाइट। और ये कहकर वो उस मजिशियन लड़की से कहता है, मिस मजिशियन क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके यहाँ आने का मकसद क्या है? रॉबर्ट की ये बात सुनकर वो मजिशियन लड़की अपने छोटे छोटे आइसी अटैक्स को क्रिएट करते हुए रॉबर्ट से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं लियोलिन फैमिली का नाम सुनकर डर जाऊंगी? और ये कहते हुए उसने रॉबर्ट के ऊपर आइसी स्पाइक से अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से रॉबर्ट वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। जो देखकर विवियान अपनी सिस्टर से कहती है, सिस्टर प्लीज आप मासूम लोगों को हर्ट ना करो। जिस पे उसकी बहन उससे कहती है, तो फिर जल्दी से अपना वो मोस्टर मेरे हवाले कर दो, मैं उसके दोनों होश लेकर जल्दी से यहाँ से चली जाऊंगी। जिस पे विवियान उससे कहती है, नहीं तुम इसे मार दोगी, और अगर ऐसा हुआ तो तुम जानती हो ना मेरे टीचर तुम्हारा क्या हाल करेंगे। जिस पे वो लड़की विवियान के टीचर का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि भले इस वर्ल्ड के सभी लोग उस ओल्ड मैन से डरते होंगे, लेकिन मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरती, इसलिए अब अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से ये लिटिल मोस्टर मेरे हवाले कर दो। और ये कहकर वो लड़की विवियान से वो लिटिल मोस्टर छीनने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन विवियान भी अपने खास मैजिक स्पेल का यूज करते हुए लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर काफी तेजी से उससे बचने लगी थी। और जब काफी कोशिश के बावजूद भी वो लड़की विवियान को नहीं पकड़ पाती तो वो वहीं पे रुकते हुए विवियान से कहती है, तुम तो जेड मूविंग स्किल में एक्सपर्ट हो गई हो, पर तुम्हारी जैसे एक इनोसेंट लड़की जो दूसरों को कभी भी हर्ट होते हुए नहीं देख सकती, वो इन लोगों को यहाँ पे खतरे में डालकर कैसे भाग सकती है? अपनी बहन की ये बात सुनकर विवियान अपनी सिस्टर से कहती है, सिस्टर प्लीज ये सब मत करें, आप मुझे अपने ऊपर अटैक करने के लिए मजबूर कर रही हैं। जिस पे वो लड़की विवियान से कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, लेकिन तुम मेरे गुस्से को देखकर रोने मत लग जाना। और ये कहकर वो लड़की अपने अल्टीमेट मैजिक स्पेल का यूज करके वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बनाती है, जो देखकर विवियान अपनी सिस्टर से कहती है, सिस्टर प्लीज रुक जाइए, आप अपना ये मैजिक यहाँ पे यूज नहीं कर सकती। जिस पे वो लड़की विवियान से कहती है कि ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं इस वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी कर सकती हूँ। और तभी उसकी फॉर्मेशन से एक बहुत बड़ा आइस स्टोन बाहर आता है, जिसके अंदर एक ड्रैगन जमा हुआ था। ये देखकर विवियान डूवी को जल्दी से वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन विवियान की ये बात सुनकर डूवी वहाँ से भाग पाता उससे पहले ही उस लड़की ने अपने मैजिक का यूज करते हुए डूवी को अपने मैजिक में ट्रैप करके उसे भी अपने पास बुला लिया था। और विवियान को इस तरह से डूवी की फिक्र करते हुए देखकर वो लड़की विवियान से कहती है, माय लिटिल सिस्टर विवियान क्या ये छोटा सा लड़का तुम्हारा लवर है? और ये कहकर वो डूवी को अपने पास बुलाते हुए कहती है, नाइस, तुम्हारी पसंद इतनी भी बुरी नहीं है, तुमने लियोलिन फैमिली के यंग मास्टर को अपने लिए पसंद किया है, तुम वाकई इसे डिजर्व करती हो। और ये कहकर वो लड़की गुस्से से विवियान को धमकी देते हुए कहती है, विवियान मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, जल्दी से वो लिटिल मोस्टर मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारे इस लवर को अपने मोस्टर पेट को खिला दूंगी। उस लड़की की ये बात सुनकर डूवी उससे कहता है, सॉरी तुम्हारी बात काट रहा हूँ, लेकिन असल में मैं पिछले कुछ दिनों से नहाया नहीं हूँ, इसलिए मुझे डर है कि अगर तुम्हारे मोस्टर ने मुझे खाया तो उसका पेट खराब हो जाएगा। जिस पे वो लड़की गुस्से से डूवी से कहती है, शट अप, अपनी बकवास बंद करो। वहीं विवियान रोते हुए अपने सिस्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, सिस्टर प्लीज आप इसे छोड़ दो। जिस पे वो लड़की विवियान से कहती है कि अगर तुम्हें इस लड़की की इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है तो तुम अपना वो लिटिल मोस्टर मेरे हवाले क्यों नहीं कर देती। यहाँ पे बेचारी विवियान बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी थी, वो अपने लिटिल मोस्टर के साथ साथ डूवी को भी बचाना चाहती थी। और विवियान को इस तरह से चुप देखकर उस लड़की ने डूवी को उस मोस्टर के सामने कर दिया था। और जब डूवी उस बड़े से आइस स्टोन को देखता है तो वो भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर इस आइस स्टोन में कौन सा मोस्टर
है, जिसपे वो लड़की अपनी ड्रैगन बांसुरी को बाहर निकालते हुए कहती है, लियो फैमिली की यंग मास्टर गौर से देखना, मे भी आज तुम अपनी लाइफ में रियल ड्रैगन को पहली और आखिरी बार देखने वाले हो। और ये कहकर उस लड़की ने अपनी बांसुरी को बजाते हुए अपने ड्रैगन को उस आइस स्टोन से आजाद कर दिया था। अपने सामने एक ड्रैगन को देखकर को डूवी भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। वहीं विवियान डूवी को देखते हुए कहती है, नहीं मैं इसे ऐसे ही नहीं मरने दे सकती। और ये कहकर विवियान भी अपनी मैजिकल स्टिक को बाहर निकालती है, जिसकी मदद से उसने एक टेलीपोर्टिंग मैजिक स्पेल का यूज करते हुए डूवी अपनी सिस्टर और उस ड्रैगन को लेकर वहाँ से गायब हो गई थी, ताकि यहाँ पे उनकी फाइट की वजह से कोई बेगुनाह न मारा जाए। वहीं रोलिन अपने मास्टर को बचाने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि विवियान उनको लेकर वहाँ से चली गई थी, जो देखकर सभी को यंग मास्टर डूवी की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगी थी। और रॉबर्ट ने खड़े होते हुए अपने सभी लोगों को वहाँ पे चारों तरफ यंग मास्टर डूवी को ढूंढने का आदेश दे दिया था। और उसी के साथ उसने उस गंजे कल्टीवेटर को भी कैसल में जाकर ये बात बताने के लिए कह दिया था, जिसपे वो गंजा कल्टीवेटर भी हमें अपना सर हिलाते हुए वहाँ से चला गया था। वहीं दूसरी तरफ विवियान उन्हें लेकर माउंटेन के ऊपर आ गई थी, जो देखकर उसकी बहन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, माय सिली सिस्टर, तुम वाकई बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। तुमने उन लोगों को बचाने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज किया, जिसकी वजह से तुमने अपनी बहुत ज्यादा मैजिक पावर का यूज कर लिया है। और अपनी इतनी ज्यादा मैजिक पावर का यूज करने के बाद अब तुम मेरे साथ कैसे फाइट करोगी। अपनी बहन की यह बात सुनकर विवियान अपने लिटिल मॉन्स्टर को डूबी को देते हुए कहती है कि प्लीज मेरे लिए इसका ख्याल रखना। और ये कहकर विवियान वहाँ पे अपने अल्टीमेट मैजिक स्पेल का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे देखते ही देखते एक बहुत बड़ी फायर फॉर्मेशन बन गई थी। और उस फॉर्मेशन से एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक फ्लेम ड्रैगन बाहर आता है, जो बाहर आते ही वहाँ पे जोर जोर से रोर करने लगा था। और ये देखकर उस लड़की को भी एक झटका लगता है, और वो हैरान होते हुए खुद से ही कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा उस ओल्ड मैन ने इस सिली गर्ल को वाकई ये रेड फ्लेम ड्रैगन दे दिया है। और ये कहकर वो विवियान को धमकी देते हुए कहती है, पर कोई बात नहीं, देखना अभी कैसे मेरा आइस ड्रैगन तुम्हारे इस फ्लेम ड्रैगन को अपनी आइस में जमा देता है। और ये कहकर उस लड़की ने अपने आइस ड्रैगन से विवियान के फ्लेम ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन विवियान भी इस अटैक के लिए तैयार थी। उसने भी अपने फ्लेम ड्रैगन से उस आइस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया था, और वो दोनों ड्रैगन्स एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक्स करने लगे थे। वहीं डूबी जो इस फाइट को बहुत ही गौर से और मजे लेते हुए देख रहा था, वो उन ड्रैगन्स को देखते हुए कहता है, तो ये है इस वर्ल्ड के ड्रैगन, काश आज मेरे पास यहाँ पे मोबाइल होता तो मैं इनकी वीडियो बना लेता। वहीं दूसरी तरफ हमें उन दोनों ड्रैगन्स के दरमियान एक बहुत ही अमेजिंग फाइट देखने को मिलती है, जहाँ वो दोनों अभी भी एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक्स किए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा था, क्योंकि विवियान ने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके पहले ही अपनी बहुत ज्यादा मैजिक पावर वेस्ट कर दी थी। तो इसलिए वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी, जो देखकर डूबी विवियान से कहता है कि अगर ये फाइट ऐसे ही चलती रही तो बहुत जल्द तुम ये फाइट हार जाओगी, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें ये लिटिल मॉन्स्टर अपनी बहन को दे देना चाहिए। जिसपे विवियान नाम में अपना सर हिलाती है, जो देखकर डूबी उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। लेकिन विवियान ने इसके लिए भी मना कर दिया था। ये देखकर डूबी कहता है कि ये पागल लड़की तो मेरी कोई भी बात नहीं मान रही, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो ये खुद ही यहाँ पे मर जाएगी, मुझे लगता है मुझे इसे कोई आइडिया देना होगा। और ये कहकर डूबी आगे जाकर विवियान के कान में कुछ बताता है, जो देखकर वो लड़की गुस्से से कहती है कि तुम्हारे यहाँ पे कोई भी प्लान काम नहीं आने वाला। वहीं विवियान डूबी के बताए हुए आइडिया के मुताबिक अपने रेड फ्लेम ड्रैगन को अपने क्लोज ले आती है, और जैसे ही रेड फ्लेम ड्रैगन उनके क्लोज आता है तो उसने अपने पीछे आ रहे अश ड्रैगन के ऊपर अपनी फाइल से अटैक कर दिया था, जो देखकर उसने भी अपनी आइस से उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और इस मौके का फायदा उठाकर विवियान अपने ड्रैगन के साथ वहाँ से भाग गई थी। लेकिन इस सब में उसका रेड फ्लेम ड्रैगन भी काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था, और उनके ब्लास्ट की वजह से बेंजियम सिटी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे, क्योंकि बेंजियम सिटी के अब वो माउंटेन्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। और ये देखकर वहाँ पे खड़ा एक पर्सन अपने गॉड से प्रे करते हुए कहता है, गॉड प्लीज यंग मास्टर डूबी की रक्षा करना। और ये कहकर वो पर्सन वहाँ से भागता हुआ कैसल में यह बात बताने के लिए चला गया था। वहीं अपनी बहन को इस तरह से भागते हुए देखकर वो लड़की कहती है, ये लड़की तो वाकई बेवकूफ निकली, इसने सिर्फ यहाँ से भागने के लिए अपने रेड फ्लेम ड्रैगन को जख्मी कर लिया। उस लड़के का ये आइडिया वाकई काफी अच्छा था। और ये कहकर वो विवियान को याद करते हुए कहती है, पर कोई बात नहीं, जब तुम मुझे अगली बार मिलोगे मैं तुम पे बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाली, और अब तुम्हारे साथ साथ वो लिटिल यंग मास्टर भी मेरा शिकार है। और ये कहकर वो भी अपने ड्रैगन की मदद से उड़ते हुए वहाँ से चली गई थी। और जब ये बात पैलेस के अंदर किंग रेमंड को पता चलती है तो उन्हें अपने बेटे डूवी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से से कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई बगैर मेरी इजाजत के साउथ की तरफ जाने की, इस लड़के से कोई एक काम भी ठीक से नहीं होता। ये लड़का मेरी लियोलिन फैमिली के ऊपर एक धब्बा है, जो कि हमेशा कोई न कोई ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से मेरा सर शर्म से झुक जाता है। और ये कहकर किंग रेमंड गुस्से से अल्फा नाइट से कहते हैं कि जल्दी से ये अनाउंस कर दो कि डूवी अब हमारी लियोलिन फैमिली का सक्सेसर नहीं होने वाला, मेरी लियोलिन फैमिली का अगला सक्सेसर अब मेरा छोटा बेटा बनेगा। किंग रेमंड की ये बात सुनकर अल्फा भी वहाँ से ये अनाउंस करने के लिए चला गया था। और जैसे ही अल्फा किंग रेमंड के रूम से बाहर आता है तो डूवी की माँ उससे पास आकर उससे पूछती है, अल्फा प्लीज मुझे बताओ क्या मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चला। यहाँ पे बेचारी डूवी की माँ को उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी, जिसपे अल्फा डूवी की माँ को बताता है कि हमें बस इतना ही पता चला है कि यंग मास्टर डूवी को किसी मैजिशियन ने किडनैप कर लिया है, अब वो जिंदा है या मर गया ये अभी तक हमें नहीं पता चला। अल्फा की ये बात सुनकर मैडम को एक झटका लगता है, और वो चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी, लेकिन उसने खुद को किसी तरह से संभाल लिया था। और वो अपने बेटे डूवी को याद करते हुए
कहती है, न जाने मेरा मासूम बच्चा किस हालत में होगा। और ये कहकर मैडम अपनी सर्वेंट से कहती है कि जल्दी से पूरे राज्य में अनाउंस करवा दो कि जो भी मेरे बेटे डुवी के बारे में खबर देगा उसे मैं अपनी सारी ज्वेलरीज बेचकर एक बहुत बड़ा इनाम दूंगी। अपनी लेडी की ये बात सुनकर वो सर्वेंट भी वहाँ से ये अनाउंस करने के लिए चली गई थी। वह डुवी की माँ अभी भी उसे याद करते हुए कह रही थी, डुवी मेरे बच्चे कहाँ हो तुम, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। और ये कहकर डुवी की माँ गोडी सा फ्लाइट से प्रे करते हुए कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे की रक्षा करना। वहीं दूसरी तरफ हम डुवी और विवियान को देखते हैं जो उसी ड्रैगन से उड़ते हुए वहाँ से बच के भाग रहे थे, लेकिन अब वो रेड फ्लेम ड्रैगन क्योंकि बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था तो वो वहाँ से ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाता और तभी वो वहीं पे बेहोश होकर नीचे गिरने लगा था, जिसकी वजह से डुवी और विवियान भी उसके पीछे पीछे नीचे गिरने लगे थे। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नीचे गिरने के बाद डुवी को अब होश आ चुका था और वो उठते हुए वहाँ पे खुद से ही कहता है कि मैं वाकई बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मैं अभी तक भी जिंदा हूँ। और ये कहते हुए उसकी नजर विवियान के ऊपर पड़ती है जो वहाँ पे बैठकर अपने ड्रैगन को हील करने की कोशिश कर रही थी, जो देखकर डुवी विवियान के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, जिसपे विवियान उसे बताती है कि मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा। ये सुनकर डुवी को भी एक झटका लगता है और वो विवियान के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा मैजिक काम नहीं कर रहा, अब हम दोनों इस जगह से बाहर कैसे निकलेंगे। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।